एक खुशहाल पीसफुल लाइफ जीने के लिए पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। जहाँ-जहाँ, जब-जब पैसे चाहिए आपको होने चाहिए। लेकिन उस प्रोसेस में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पैसे के ही गुलाम बन जाएँ। जैसा कि होता है अक्सर कि मनी हैज़ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन का जो हिस्सा ड्रग्स के साथ जुड़ा हुआ है, कोकेन या किसी और ड्रग्स के साथ, वही हिस्सा पैसे के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जब आपको पैसे मिलते हैं, कहीं पर कोई गिफ्ट देता है तो अच्छा लगता है, मना करने का मन नहीं करता। एक खुशी मिलती है, चाहे उस पैसे की आपको तुरंत ज़रूरत ना हो कि पैसा आने के बाद आप क्या करें। जो हमारे अनकॉन्शियस बच्चे हैं, भाई-बहन हैं, स्टूडेंट्स हैं, अनकॉन्शियस लोग, वो लोग ऐसे-ऐसे जगहों पे अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं जो उन्हें परेशान ही करेगा। इसलिए ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है हर इंसान के लिए। जो पैसे वाला है उसके लिए तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन जो नहीं है पैसे वाला उसके लिए भी है। नमस्ते दोस्तों। भगवान करे आप सब बहुत अमीर हो, बहुत पैसे वाले हों, लेकिन आपके साथ वो ना हो जो ज़्यादातर पैसे वालों के साथ होता है। खैर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वैसे भी बनने वाले नहीं हैं अमीर। मेरी दिली इच्छा है कि आप बहुत अमीर बने, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग बहुत अमीर नहीं बनना चाहते, वो अपने आप में इंटेलिजेंट लोग हैं। उनको पता है झंझट क्या है। जैसे अगर कोई आदमी बहुत महँगे सामान नहीं यूज़ करना चाहता है, उसको मालूम है कि महँगा सामान अगर खराब हो गया, टूट गया, तो वो अफ़ोर्ड तो कर लेगा, दोबारा खरीद लेगा, लेकिन एक दिल में चोट लगती है। देखिए, अमीर बनना अपने आप में एक कंप्लीट काम नहीं है। अमीर बनना एक काम है। जैसे हेल्दी रहने के लिए आपको 3, 4, 5 चीज़ें करनी होती हैं। इसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है सोना, अच्छे से सोना, कम से कम 7 प्लस आवर्स सोना। हेल्दी खाना खाना, एक्टिव रहना, ऐसे मल्टीपल काम करने हैं। ऐसे ही एक खुशहाल, पीसफुल लाइफ जीने के लिए पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। जहाँ-जहाँ, जब-जब पैसे चाहिए आपको होने चाहिए। लेकिन उस प्रोसेस में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पैसे के ही गुलाम बन जाएँ, जैसा कि होता है अक्सर। क्योंकि मनी हैज़ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन का जो हिस्सा ड्रग्स के साथ जुड़ा हुआ है, कोकेन या किसी और ड्रग्स के साथ, वही हिस्सा पैसे के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जब आपको पैसे मिलते हैं, कहीं पर कोई गिफ्ट देता है तो अच्छा लगता है, मना करने का मन नहीं करता। एक खुशी मिलती है, चाहे उस पैसे की आपको तुरंत ज़रूरत ना हो। तो ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ इसका नाम है ज़ेनोगा फ्रीडम आफ्टर वेल्थ, कि पैसा आने के बाद आप क्या करें? काफ़ी साल तक मैं भी इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि पैसा आएगा तब क्या करना है। अब थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं तो हम लोग अपना खर्चा चला पा रहे हैं अपने साथ, कुछ लोगों का जीवन यापन हो पा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी जो हमारे अनकॉन्शियस बच्चे हैं, भाई-बहन हैं, स्टूडेंट्स हैं, अनकॉन्शियस लोग, वो लोग ऐसे-ऐसे जगहों पे अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं जो उन्हें परेशान ही करेगा। इसलिए ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है हर इंसान के लिए। जो पैसे वाला है उसके लिए तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन जो नहीं है पैसे वाला उसके लिए भी है। क्योंकि मेरे हिसाब से पैसा कमाना ऐसा है जैसे आपने ज़मीन से हवाई जहाज़ हवा में उड़ा लिया। उतारना भी तो है, कैसे उतारेंगे? उसके लिए आपको चाहिए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे भी चाहिए आपको रनवे। तो अपने पैसे को, अपनी ही ज़िंदगी को बर्बाद न होने देने के लिए ये सीरीज़ है। इफ़ यू आर सक्सेसफुल, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है यार, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्योंकि अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है, तब तो आपको मालूम है कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ। भाई, एक अच्छा घर नहीं मेरे पास, गंदगी में रहना पड़ रहा है, तो वो तो एक प्रॉब्लम है ही। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो लास्ट पार्ट है फ्रॉम दिस चैप्टर कॉल्ड एवरीथिंग यू डोंट सी। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी में, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द मास्टरपीस है, ये है किताब। इसके पहले उन्होंने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, क्या था, साइकोलॉजी ऑफ मनी।
और उसके बाद सेकंड मास्टरपीस थी उनकी सेम एज एवर। मुझे तो बस उनको ऐसे ही पढ़ने का मन करता है, जैसे कोई गाना सुनता है ऐसे ही। तो ये लास्ट पार्ट है, चैप्टर का नाम है एवरीथिंग यू डोंट सी। इसमें वो बताते हैं जो खुशी है वो डिपेंड करती है बहुत सी ऐसी चीज़ों पर जो कि आपकी इनकम नहीं है। फिर उसी को और पुख्ता करने के लिए कहते हैं 13 डिवोर्सेस हुए हैं दुनिया के सबसे अमीर 10 लोगों में। आज हम लोग 3 मेन इनसाइट्स पढ़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वो इनसाइट्स पहले ही बता देता हूँ। पहला इनसाइट है, नेवर फोकस ऑन व्हाट मनी कैन डू फॉर यू विदाउट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग मोर ऑफ इट। कितना डीप है। कभी भी पैसे के ऊपर फोकस मत करिए बिना ये समझे, बिना ये जाने कि उस पैसे को एक्वायर करने का, इकट्ठा करने का कॉस्ट क्या होगा। आजकल हम लोग एक और सीरीज बना रहे हैं पैसे के ऊपर ही, हाउ टू बिकम रिच। तो वो बोलते हैं बहुत महंगी प्राइस दी है मैंने अमीर बनने की। उनको पोएट बनना था, बट पहले वो अमीर बने बाद में पोएट बने। बोलते हैं उस प्रोसेस में मेरी ज़िंदगी एकदम ख़राब हो गई। दूसरा इंसाइट है, सो मच ऑफ गुड लाइफ इज़ अबाउट व्हाट डिडंट हैपन। हम लोग की जो बहुत अच्छी लाइफ है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि जो हमारे साथ नहीं हुई। और लास्ट चीज़ जो हम सीखेंगे, लुकिंग बैक वेदर यू लिव्ड अ गुड लाइफ विल लाइकली हैव लिटिल टू डू विथ हाउ मच मनी यू मेड और स्पेंट। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे अपनी ज़िंदगी को तो आप यही कहेंगे कि मेरी अच्छी ज़िंदगी तो वो थी जहाँ पर पैसे का कोई ज़्यादा रोल था ही नहीं। ये ऐसा है जैसे कि पैसा आपके दिमाग से बाहर निकाल के रखने की कोशिश है। जब मैं पहली बार कॉन्शियस हुआ था, टीनेज हुआ था ना, तो मुझे अपनी शक्ल, अपने बॉडी के ऊपर बड़ा कॉम्प्लेक्स था कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। तो ऐसा होता है कि जो भी हमारा आउटर स्ट्रक्चर है वो हमारा माइंड भी बन जाता है। कंपैरिजन चलता रहता है और माइंड हमारे बाहर की दुनिया से अलग है। आप देखेंगे रोज़ जब नींद आती है तो एक कंफर्टेबल जगह मिल जाए और बिस्तर मिल जाए और साथ ही साथ ऐसा माइंड हो जहाँ पर आपको नींद आ भी जाए। ऐसा बहुत बार होता है, आपको नींद आ रही है लेकिन सो ही नहीं पा रहे हैं, थके हुए लेकिन सो नहीं पा रहे हैं, चिंता हो रही है बार बार किसी चीज़ को लेकर के। पैसे वालों के साथ बहुत होती है, इंसोम्निया होता रहता है, सपने भी आते रहते हैं, उसमें नींद नहीं आ रही। तो ये जो बातचीत है ये एक ड्रिलिंग प्रोसेस है जहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका माइंड पैसे को क्लियरली टूल की तरह देख सके। टेलर स्विफ्ट का नाम सुना है आपने? कौन है? सिंगर है। उनकी समय नेटवर्थ कितनी होगी? गेस करिए। बिलियनेयर है वो। अब वो बहुत अमीर हैं। उसके बाद वो कहती हैं, मैं पैसे कमाने के चक्कर में गलत सवाल पूछ बैठी। मैंने अपने आप को बार-बार ये कहा कि यार जब मैं अमीर बन जाऊँगी तो कितना मज़ा आएगा। लेकिन मुझे एक्चुअली सवाल ये पूछना था कि प्रोसेस क्या है अमीर बनने का? देखिए आप यहाँ से मान लीजिए आपको बम्बई जाना है और बम्बई जाकर के आप अच्छा फ़ील करेंगे, वो तो आप ठीक है, लेकिन उस रास्ते में अगर मैं आपको एक ट्रैफ़िकिंग, ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग होती है तो एक कंटेनर में बाँध करके डाल देते हैं और बिना पानी के और बिना उसमें भेज दें तो कैसा फ़ील करेंगे? ऐसा ही ये फ़ील कर रही हैं। मैं अमीर तो हो गई हूँ, लेकिन वो जर्नी जो गरीबी से अमीरी तक की थी, वो बड़ी मिज़रेबल थी मेरी। अब अगर दोबारा मुझे जीना हो, तो मैं उस जर्नी के बारे में ज़्यादा पूछूँगी, बजाए वहाँ तक पहुँचने के बारे में। तो जब ये कहती हैं कि पैसे को इकट्ठा करने का मैंने बहुत बड़ी कीमत दी है, तो वो कीमत क्या है? 2-4 तो बड़े सिंपल कीमत हैं, जैसे स्ट्रेसफुल जॉब। आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करते समय अगर आप स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं, तो एक कीमत है। लॉन्ग आवर्स, जितना घंटे आप आराम से बैठ के काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे मुझे शक्ति जी के बारे में लगता है, हमारे दोस्त हैं, अब तो उम्र में करीब 65 के हो चुके हैं। वो 2 घंटे बैठ कर के काम कर सकते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, थोड़ा बॉडी से भी मोटे हैं। 2 घंटे बाद जाके आराम कर लेते हैं, फिर 1 घंटे आराम करके फिर आके 1 आध घंटे काम कर लेते हैं, फिर वॉक करते हैं। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में किताबों की ट्रांसलेशन करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बोलते बहुत खुश हूँ मैं। उनको अगर हम कुछ पैसे-वैसे देने की कोशिश करें, बोलते नहीं मुझे नहीं चाहिए। जितना यहाँ है उतने से मेरा आराम से निपटारा चल रहा है। तीसरा, अनसर्टेनिटी।
हर महीने अगर कोई आदमी सेल्स में काम कर रहा है या उसके ऊपर टारगेट है, तो वो जो स्ट्रेस होता है, भले आप 1 महीने के बाद 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कमा लें सैलरी में, लेकिन वो 1 महीने तक क्लाइंट को मैसेज किया, क्लाइंट जवाब नहीं दे रहा है, या ऐसा क्लाइंट जो आपका सामान नहीं खरीदेगा लेकिन आपको गोल-गोल घुमा रहा है कि हाँ, हाँ, आ जाओ, ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे। ये जो अनसर्टेनिटी है, ये एक बहुत महँगी कॉस्ट है किसी भी पैसे को कमाने की। मैं अभी दुबई गया था, तो वहाँ पर मैंने ढेर सारी वीडियोज़ बनाई, अभी इसको एडिट करना बाकी है। इसके पहले हम लोग आगरा गए थे, तो वहाँ पर भी हमने एक डॉक्टर साहब का रियूनियन हुआ था, उसको भी शूट किया था। तो मैं देख रहा था कि मुझे ना घूमना-फिरना पसंद नहीं है। घूमने-फिरते समय चीज़ों को कैप्चर करना, उसको ऑब्ज़र्व करना, ये ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये उसके बाद बड़ी मेहनत लगती है उसको एडिट करने में, क्योंकि उसको बार-बार देखना पड़ता है। इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। तो ये वो चीज़ है जिसको मैं एन्जॉय करता हूँ। घूमना नहीं, उसको शूट करना, उसके बाद उसको एडिट करना। अब अगर कोई मुझसे बोले नहीं ये काम छोड़ कर के कुछ और करो, तो ये बहुत महँगी कीमत मुझे देनी पड़ रही है। कल रात को बाय द वे मैंने एक वीडियो एडिट किया है बहुत अच्छा-सा। मैंने और डॉक्टर साहब ने पहेली फ़िल्म देखी थी। वैभव को समझा रहे थे कि एक अच्छा हस्बैंड कैसा होना चाहिए, तो भूत की तरह होना चाहिए। पहली फ़िल्म में यही दिखाते हैं, यू बी लाइक अ घोस्ट हू लव्स हिज़ वाइफ। तो अच्छी, मुझे लगता है वो घोस्ट शायद मैं ही हूँ। मतलब उस फ़िल्म को देख कर के नहीं, वैसे ही लगता है मुझे। नहीं, मुझे ये भी लगता है कि हम लोग पैसा जब कमाने के बारे में सोचते हैं सुबह उठ कर के और काम-धाम करते हैं, तो ये क्वेश्चन भूल जाते हैं कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ इसी समय। बच्चे नहीं होते पानी में जाते हैं नहाने के लिए स्विमिंग पूल में, तो 2-2 घंटे घूमते रहते हैं, अंदर पड़े रहते हैं। उनको भूल ही जाते हैं कि उनके हाथ-पैर पूरे सिकुड़ चुके हैं। अब जब पानी में होते हैं, तो आपकी बॉडी का पानी बाहर निकलता है, इसलिए हाथ-वाथ सब सिकुड़ जाता है। इसलिए बाहर जाकर के आपको पानी पीना चाहिए। ख़ैर, यू शुड बी आस्किंग व्हाट प्राइस आई एम पेइंग। एक और बहुत पावरफुल एग्ज़ाम्पल है जिमी कार का। वो कहते हैं कि हर आदमी आपके सामान से, आपकी अमीरी से तो ईर्ष्या करता है, जलता है। लेकिन जब आप उसको बताएँगे ना कि आप कैसे अमीर बने, वहाँ तक कैसे पहुँचे, तब बोलेंगे भैया माफ़ करो, तुम ही अमीर रहो, हमको नहीं अमीर बनना है। क्योंकि मैं अभी दुबई गया था, तो कुछ लोगों को देखा जो बहुत अमीर हैं, लेकिन उनकी लाइफ़ में हर रोज़ कम से कम 4 घंटे रोड पर गाड़ी चलाना है। तो मेरे लिए वो मुश्किल है। चाहे ड्राइवर हो, अच्छी रोड हो, फिर भी मुझे गाड़ी चला कर के रोड पे अपनी ज़िंदगी नहीं खर्च करने का मन करता। अगर कभी जाना ही पड़ेगा दुबई, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि चलो महीने में, 2 महीने में 1 बार चले गए, काम करके वापस आ गए। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था। नेवर फोकस ऑन व्हाट मनी कैन डू फॉर यू विदाउट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग मोर ऑफ इट। अब देखिए हम लोग क्या होता है, जब भी कुछ काम करते हैं और उसके बदले में पैसे माँगते हैं, तो एक तरह का बिज़नेस है। तो हमको पूछना चाहिए कि इस बिज़नेस में हम जब उस चीज़ को करेंगे, तो कैसा फ़ील करेंगे? अभी हमारा फरवरी 19 फरवरी को दिल्ली में एक प्रोग्राम है, जिसमें ज़ूनो का हम लोग सेशन करने वाले हैं। अगर उस प्रोसेस में हमको नहीं अच्छा लगता, तो फिर हमें नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ को करके हमको पैसा कमाना पड़े, जिसमें हम अपने आप को बहुत खराब और मिज़रेबल फ़ील कर रहे हैं। सब लोग नहीं करते, हो सकता है हम लोग करते हों। वहाँ जाकर गाड़ी बेचना पड़े या कोई ऐसा सामान बेचना पड़े जिसके साथ हम फ़ील नहीं करते कि ये सही चीज़ है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा लोगों को कि उसको ना करें। सेकंड पॉइंट है, सो मच ऑफ अ गुड लाइफ इज़ अबाउट व्हाट डिडन्ट हैपन। हम लोगों की जो ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो यही हैं कि हमारे साथ क्या-क्या नहीं हुआ। एक तरह से देखा जाए तो वेदांत का नेति-नेति है। हम लोग जब सोचते हैं अपने बारे में, तो हमेशा पॉजिटिव की तरीके से सोचते हैं, क्या-क्या करना है, क्या-क्या होना है, क्या-क्या सामान इकट्ठा होगा, हमारा घर कितना बड़ा होगा। बट हम ये नहीं पूछते कि क्या-क्या नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में। कल मैं दुबई ब्लिंक देख रहा था, तो उसमें 2 बड़ी सुंदर-सुंदर लड़कियाँ बड़े सेक्सी ड्रेस पहन कर के एक फेरारी कार में आईं। मुझे लगा अरे यार बड़ी अच्छी, और अपने दोस्त के होटल में गईं। उनका दोस्त था, एक लड़का था, और वहाँ पहुँचते ही उसको डाँटना शुरू कर दिया। उसी का होटल, और उसकी 2 फ्रेंड्स आईं और डाँटना शुरू कर दिया, और कोई ऐसी फालतू की चीज़ पर। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा वो होटल नहीं है, ना ही तो वो लड़कियाँ मुझे जानती हैं। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ पिछले कई, मेरी लाइफ़ थोड़ी बोरिंग भी है।
कोई लड़ाई नहीं है, बीमारी होती है लेकिन कम होती है क्योंकि ऐसे हैबिट्स नहीं है कि हम अनहेल्दी खाना खाएँ, अनहेल्दी तरीके से जिएँ। प्लस मैं देखता हूँ कि हम लोग बहुत नहीं कमाते, लेकिन ऐसा है कि उसमें भी गुज़ारा चल जाता है क्योंकि डिज़ायर्स भी अनहेल्दी होती हैं, तो वो नहीं है। तो 3 चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ़ में नहीं हैं और मैं उसके ऊपर ध्यान देता हूँ अक्सर कि वो नहीं होना चाहिए। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं हैं, ऐसी लड़ाइयाँ जो आपकी नहीं हुई। जैसे मेरी और मेरी वाइफ़ की अगर लड़ाई होने वाली है, तो पहले ही वो मेरे मन में हो लेती है और वहीं पर रिज़ॉल्व हो लेती है, फिर बाहर निकल के आती है। इस बार दुबई में यही हुआ था, कल हम लोग बता रहे थे ना कि मुझे जाना था बागड़ी जी के यहाँ पे, लेकिन मुझे जाना पड़ा याच पे। उस प्रोसेस में जो मेरी फ़ाइट हो रही थी रिम्पी से, वो दिमाग में ही हो रही थी और जब वो सॉल्व हो गई अंदर ही अंदर, उसके बाद हम काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से एन्जॉय किए। फिर मैं वापस अ, आ रहा था तो कोई कंप्लेन नहीं था मेरे अंदर में। अक्सर ऐसा होता है जो लड़ाइयाँ बाहर होती हैं ना, वो ख़त्म ही नहीं होती। वो कयामत से कयामत तक होती, फ़िल्म देखी है? उसकी तरह होती है। तूने मेरे ख़ानदान के लड़के को मारा है, अब मेरा बेटा बड़ा होकर तेरे ख़ानदान के लड़के को मारेगा। ये जनरेशन्स तक लड़ाइयाँ चलती हैं, देखा है पुरानी फ़िल्मों में ऐसी? लड़ाइयाँ भी ऐसी होती हैं। तुमने मुझे उस दिन वो कहा था, अब मैं तुम्हें कुछ कहूँगा ताकि तुम्हें चुभे और जब आपको चुभेगा तो आप भी कुछ कहेंगे। तो फाइट्स दैट डज़न्ट रिज़ॉल्व इन योर माइंड विल नेवर बी रिज़ॉल्व्ड आउटसाइड। कितना आर्टिफ़िशियल लग रहा था। दुबई ब्लिंग में एक एपिसोड है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ़ की लड़ाई हुई थी। कुछ हस्बैंड ने वाइफ़ को बोल दिया था, वाइफ़ ने हस्बैंड को बोल दिया था। फिर वो दोनों जाते हैं दुबई एन करके, एक बड़ा-सा व्हील है, खूब बड़ा-सा। उसके अंदर रेस्टोरेंट टाइप का बना दिया, टेबल रख दिया, खाना रख दिया, खा सकते हैं। और उसमें वो हस्बैंड बोलता है वाइफ़ से, आई एम सॉरी। वाइफ़ बोलती, आई एम ऑल्सो सॉरी। ये जो सॉरी जब बोला था मुझे लगा कैमरे के सामने बेचारे बोल रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही होगी क्योंकि जेन्युइन सॉरी आप कैमरे के सामने नहीं बोल सकते और बोलना भी बड़ा मुश्किल है सॉरी। और जब वो बोल रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था जैसे कि स्क्रिप्ट बोल रहे हैं कि अब आपको सॉरी बोलना है। शायद उनकी फ़ाइट, अगर ऐसी फ़ाइट होती है और लोग ऐसे सॉरी बोलते हैं, तो अच्छा है, मेरी लाइफ़ में ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सी सॉरीज़ बोली हैं लेकिन वो ज़्यादा ज़्यादा डीप महसूस होता है। पता है छोटे शहर में हम लोगों को जब लखीमपुर में आए तो हमको सबसे अच्छा ये लगा कि जब भी किसी भी मॉल में जाते थे तो हम कुछ खर्च नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि मॉल ही नहीं था यहाँ पे। यहाँ पर बहुत कम ऑप्शंस थे मिस्टेक करने के। मतलब एक बड़े शहर में आप बड़े-बड़े लोगों से मिलते हैं, तो मिस्टेक्स भी बड़े-बड़े करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मैं जब लखीमपुर में आया था ना तो मुझे अपने एक्सपेरिमेंट्स करने थे, अपने ऊपर और अपने आस-पास के लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में। मुझे बड़े शहर में नहीं कर पा रहा था। ऐसा होता था कि जब मैं चेन्नई में था या बॉम्बे में था या किसी और बड़े शहर में था, स्कूल में जाकर बच्चों के साथ में एक सेशन करना है मुझे, बातचीत करनी है। प्रिंसिपल ही नहीं मिलते थे पहले। 2-2 3-3 बार जाओ, प्रिंसिपल नहीं मिलते थे। उसके बाद बच्चे नहीं मिलते थे। तो रिग्रेट होता था, मुझे कुछ करना है तो भी रिग्रेट है। यहाँ पर कोई रिग्रेट नहीं है। मेरा पॉइंट समझिए, लाइफ में ज़्यादातर जो खुशियाँ हैं, वो रिलेटेड हैं उन चीज़ों से जो आपके साथ नहीं होती हैं। इसे रिग्रेट नहीं होता है मुझे। हमारे ब्रेन को आप कह सकते हैं, नॉर्मल आदमी का ब्रेन एक ओवर एस्टिमेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। जब तक वो सामान आपके पास नहीं है, आपको शायद उसकी ज़रूरत भी ना लगे। लेकिन जैसे आपने किसी और के पास देख लिया, आपको लगता है अरे! होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए मेरे पास। और एक बार आपके पास आ गया तब आपको लगता है यार नहीं भी होता तो भी चलता। अक्सर ऐसा होता है दूसरों की गाड़ी को देखकर, दूसरों के कपड़ों को देखकर, दूसरों की ज्वेलरी को देखकर, दूसरों की छुट्टियों को देखकर, दूसरों के घरों को देखकर या दूसरों के महँगे-महँगे टॉयज़ को देखकर हम लोग क्या करते हैं? ओवर एस्टिमेट देयर इम्पोर्टेंस। ये हमारे ब्रेन का हैबिट है। और वहीं पर हो सकता है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आज 5 मिनट के लिए अपने माइंड के अंदर जाएँ और अपने अंदर में देखें कि क्या चीज़ ने मुझे कंज़्यूम किया है, कोई सवाल या कोई सिचुएशन जिसके साथ मैंने अनकॉन्शियसली आइडेंटिफ़ाई कर लिया, उसको आप मिस कर गए वो करना। अपनी इनर प्रैक्टिस करना भूल गए, जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। क्यों भूल गए? क्योंकि ब्रेन बिज़ी था ओवर एस्टिमेटिंग द मनी पार्ट। लास्ट पार्ट है, लुकिंग बैक वेदर यू लिव्ड अ गुड लाइफ विल लाइकली हैव लिटिल टू डू विथ हाउ मच मनी यू मेड और स्पेंट। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे और अपने बारे में पूछेंगे कि मैंने कितनी अच्छी ज़िंदगी जी, तो उसका कितना पैसा आपने कमाया उससे बहुत ताल्लुक नहीं है। मार्क रैंडोल्फ, हमारे पास उनकी बुक भी है,
वो नेटफ्लिक्स के फाउंडर थे। जब रीड हेस्टिंग आए उसके पहले, तो एक बहुत प्यारी कोट लिखते हैं। वो पागल नहीं थे, बिजनेस में भी मैंने देखा कि वो सन की टाइप के नहीं थे कि मुझे बहुत ग्रोथ चाहिए। तो उसकी वजह से रीड हेस्टिंग आए, उनको हटा करके खुद उन्होंने सीईओ बनने की पोजीशन ली। तो बोलते मैंने बहुत शुरू से ही सोच लिया था कि मुझे ऐसा नहीं करना है कि फटाफट फटाफट एक के बाद दो, दो के बाद चार, ऐसे ढेर सारे स्टार्टअप्स करने हैं और उस प्रोसेस में मेरे डिवोर्सेस होते जाएं। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को डिसाइड कर लिया था कि दिस हैज़ टू बी पीसफुल। बल्कि कहते हैं मुझे सबसे ज़्यादा अपने ऊपर गर्व इस बात पर नहीं है कि मैंने वो कंपनी बनाई इतनी बड़ी हो गई। मुझे गर्व इस बात का है कि मैंने शादीशुदा एक ही लड़की के साथ शादी रह करके अच्छे से खुश हस्बैंड और वाइफ की तरह रह करके वो कंपनी बनाई। प्लस मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहे और जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब वो कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मुझे पसंद भी करते हैं क्योंकि मैं उनके साथ था जब उनको मेरी ज़रूरत थी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते, लेकिन आप टाइम से खरीद सकते हैं। तो वो आपको उस बार्गेन से करना पड़ेगा, कुछ टाइम निकाल करके। तो ये 3 चीज़ें थी। सबसे पहला, पैसा कमाने का कॉस्ट क्या है, ये ज़रूर पूछिएगा। साइकोलॉजिकल कॉस्ट, कॉग्निटिव कॉस्ट। बिकॉज़ एक बार आप बहुत अमीर बन गए, तो पैसे तो आ जाएँगे, लेकिन जो ब्रेन का डिस्टॉर्शन होगा, वो ऐसे ही जैसे आदमी खूब स्मोकिंग कर रहा है, लंग्स खराब कर चुका है। स्मोकिंग करते-करते मज़ा तो आया, लेकिन लंग्स खराब हो गया। दूसरा, लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं हुई, बहुत खराब-खराब चीज़ें, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तीसरा, पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे तो जो अच्छी ज़िंदगी है उसमें पैसे का बहुत रोल नहीं है, टाइम का है। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर कॉल्ड एवरीथिंग यू डोंट सी। दोस्तों, सीरीज जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, नमस्कार।